हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, आज से खुल जाएंगे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च। एक बड़ी खबर की झारखंड में कंटेनमेंट जोन के बाहर के सभी धर्म स्थल आज से खुल जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 32 शर्तें रखी है। इसमें मास्क और सोशल डिस्टेंस प्रमुख है। और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में हुई राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक के बाद बुधवार रात आपदा प्रबंधन विभाग ने इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया है। बता दें कि सभी श्रद्धालुओं के लिए मास्क अनिवार्य होगा। हर हाल में सोशल डिस्टेंस का पालन जरूरी है। एक साथ 50 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं होंगे। साथ ही नमाज और प्रार्थना होगी, लेकिन कीर्तन और गायन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हटिया हावड़ा शताब्दी को रेलवे ने दी मंजूरी। रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर कि रेलवे बोर्ड ने बुधवार को हटिया हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस की परिचालन को अनुमति दे दी है। ये ट्रेन रविवार को छोड़ सभी दिन चलेगी। यदि झारखंड सरकार ट्रेनों के परिचालन को लेकर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करती है तो जल्द ही ये ट्रेन कोलकाता रांची के बीच चलेगी। और साथ ही बता दें, झारखंड में अभी ट्रेनों के परिचालन को लेकर संशय बना हुआ है और इधर 12 अन्य ट्रेनों के परिचालन को भी मंजूरी दे दी गई है, जिसमें हटिया बनारस एक्सप्रेस, हटिया यशवंतपुर एक्सप्रेस, रांची एलटीटी एक्सप्रेस, टाटा यशवंतपुर एक्सप्रेस, हटिया पुणे एक्सप्रेस, हटिया एलटीटी एक्सप्रेस, हटिया पटना एक्सप्रेस, रांची गोरखपुर मौर्या एक्सप्रेस, रांची दिल्ली एक्सप्रेस, हटिया वर्नाकुलम एक्सप्रेस, टाटा डीएनआर एक्सप्रेस, हटिया एएनडीटी एक्सप्रेस और रांची भागलपुर एक्सप्रेस, रांची जयनगर एक्सप्रेस और टाटा हावड़ा एक्सप्रेस, हटिया हावड़ा क्रिया योग एक्सप्रेस को चलाने की अनुमति मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में होगी बारिश। झारखंड के धनबाद, जामताड़ा, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, साहेबगंज, गोड्डा और पाकुड़ में अगले कुछ घंटों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड की राजधानी रांची सहित झारखंड के कई इलाकों में आज बारिश की संभावना है और मौसम विभाग के अनुसार बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आसमान में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 829 नए मरीज, 10 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 829 नए मरीज मिलने के साथ ही 10 और नए संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, जिसमें रांची और धनबाद से 2-2, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा से 1-1 नए मरीजों की मौत हो गई। अब राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 767 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 65, चतरा से 8, देवघर से 11, धनबाद से 45, दुमका से 7, पूर्वी सिंहभूम से 61, गढ़वा से 10, गिरिडीह से 4, गोड्डा से 17, गुमला से 12, हजारीबाग से 31, जामताड़ा से 6, खुट्टी से 32, कोडरमा से 15, लातेहार से 15, लोहरदगा से 8, पाकुड़ से 1, पलामू से 23, रामगढ़ से 29, रांची से 388, साहेबगंज से 2, सरायकेला से 19, सिमडेगा से 3, पश्चिमी सिंहभूम से 17 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 89,702 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 1087 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों को मिलेगा टीवी। एक बड़ी खबर की राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को एक-एक टेलीविजन दिया जाएगा। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूल बंद है, पढ़ाई भी सुचारू रूप से नहीं चल रही है। डिजिटल कंटेंट भी सभी बच्चों तक पहुंच नहीं रही है। ऐसे में स्कूलों में टेलीविजन के जरिए पढ़ाई सुनिश्चित की जा सकेगी। इसको लेकर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट भेजा जाएगा, जहां मंजूरी मिलने के बाद हर स्कूल को एक-एक टीवी या प्रोजेक्टर खरीदने के लिए 20-20 हजार रुपए तक की राशि दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री के स्वास्थ्य के लिए किया गया हवन। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना को लेकर के बुधवार को पारा शिक्षकों ने सिमडेगा जिले के सभी प्रखंडों में हवन पाठ किया और हवन के माध्यम से शिक्षकों ने ईश्वर से शिक्षा मंत्री के स्वास्थ्य लाभ देने की कामना किए। साथ ही मंदिर परिसर में भी हवन पूजन कर शिक्षा मंत्री के स्वास्थ्य लाभ की कामना के साथ ही अपनी सेवा अस्थायी करने के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की गई।
गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 15 तक खुल सकते हैं प्राइवेट कोचिंग सेंटर। एक बड़ी खबर की बुधवार को देवघर जिले के प्राइवेट कोचिंग टीचर एसोसिएशन के पदाधिकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष ललन मिश्रा के नेतृत्व में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से मुलाकात कर अपनी बातों को रखा। एसोसिएशन ने कहा है कि इतने महीने के बाद प्राइवेट कोचिंग के संचालकों और शिक्षकों पर क्या असर पड़ रहा है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने की अवधि के बारे में जानकारी मांगी और अपनी समस्याएं सुनाई। इसके बाद मंत्री ने 15 अक्टूबर तक या दुर्गा पूजा तक आदेश मिल जाने का आश्वासन दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाई स्कूल शिक्षकों ने निकाली न्याय यात्रा। झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा नियुक्ति रद्द किए जाने से प्रभावित हाई स्कूल शिक्षकों ने लोहरदगा में नव नियुक्त माध्यमिक शिक्षक संगठन के बैनर तले न्याय यात्रा निकाली गई और राज्य सरकार से शीघ्र सुप्रीम कोर्ट जाने और उन्हें न्याय दिलाने की मांग की गई। साथ ही हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगवाने और बहाली बरकरार रखने को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने की भी मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक संघ ने सभी ग्रेड में प्रोन्नति देने की मांग। आपको बता दें, झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की धनबाद जिला शाखा ने शिक्षा विभाग से शिक्षकों को सभी 8 ग्रेड में प्रोन्नति देने की मांग की है। संघ ने बैकलॉग में पहले से खाली पदों को पूरा कर और अध्ययन आरक्षण स्थिति के अनुसार प्रोन्नति देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भंडारो पंचायत भवन में कृषि मंत्री ग्रामीणों से मिले, सुनी समस्या। देवघर जिले के भंडारो पंचायत भवन में वे ग्रामीणों की समस्या से अवगत हुए और मौके पर किसानों ने फसल बीमा का मुद्दा उठाया, जबकि वृद्धों और दिव्यांगों और विधवाओं ने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से पेंशन लेने में आ रही दिक्कत को बताई और पेंशन दिलाने की मांग किए। साथ ही वहीं पीएम आवास योजना से वंचित लाभुकों ने भी मंत्री से पीएम आवास दिलाने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड राज्य पुलिस सेवा नियमावली 2012 में संशोधन। झारखंड राज्य पुलिस सेवा नियमावली 2012 में संशोधन कर दिया गया है और इस संबंध में गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत अब डीएसपी के मूल कोटि में प्रोन्नति आधारित नियुक्तियां पुलिस निरीक्षक और प्ररक्षक पुलिस निरीक्षक प्रवर जैसे पदाधिकारियों की संयुक्त वरीयता सूची से वरीयता सहयोग्यता और निगरानी स्वच्छता प्रमाण पत्र और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट आरोपी की समीक्षा की जाएगी। इस आधार पर झारखंड लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों के विकास का कोई विजन नहीं। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कड़ी आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य में किसानों के प्रति हेमंत सोरेन सरकार उदासीन रवैया अपना रही है। उनके पास किसानों के विकास का कोई विजन नहीं है। राज्य सरकार ने किसान निधि योजना को बंद कर दी है। यह किसान विरोधी निर्णय है। बातें भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुधवार को कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा की स्थिति पर रोजगार सेवकों को लगी फटकार। बघमारा प्रखंड सभागार में बुधवार को मनरेगा की स्थिति को लेकर डीडीसी दिनेश चंद्र दास की अध्यक्षता में रोजगार सेवकों की समीक्षा बैठक हुई। इसमें रोजगार सेवकों को फटकार लगाते हुए सेवा समाप्ति की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें, इसमें कहा गया है कि 1 माह में पूरे प्रखंड की सभी 61 पंचायतों में 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराने का निर्देश दिया है। साथ ही देहाती पंचायतों को प्रतिदिन 200, अर्ध शहरी पंचायतों को 100 और कोल बेरिंग पंचायतों के रोजगार सेवकों को 50 मजदूरों का कार्य सृजन करने का निर्देश दिया है। और साथ ही इधर मैथन थर्मल विस्थापित और स्थानीय समिति ने रोजगार सहित अन्य मांगों को लेकर पेस पाउंड का काम बुधवार को ठप करा दिया। समिति के महामंत्री ने कहा है कि त्रिपक्षीय वार्ता में सभी मजदूरों को काम पर रखने का फैसला हुआ है। समस्या का समाधान जब तक नहीं होता है तब तक आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इधर मोहनपुर प्रखंड मुख्यालय के समक्ष किसान मजदूर संगठन का 8 अक्टूबर को होने वाला धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया है। धरना प्रदर्शन की तिथि बढ़ाकर 13 अक्टूबर मंगलवार को कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संगीत शिक्षा डिग्री मामले में सुनवाई 19 को। हाईकोर्ट के जज संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने संगीत शिक्षक पद के अभ्यर्थियों के आवेदन को
को रद्द करने के मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई और सुनवाई आंशिक रही और अदालत ने कहा है कि इस मामले को भी अन्य याचिकाओं के साथ टैग कर दिया जाए, जिसकी सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। साथ ही इधर राज्य के निजी स्कूलों में शिक्षण शुल्क को छोड़ अन्य शुल्क लेने पर लगाई गई रोक पर झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। सरकार को 3 सप्ताह के अंदर इस संबंध में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर 17 से निजी तेजस ट्रेनों का परिचालन शुरू। एक बड़ी खबर की IRCT ने बुधवार को कहा है कि निजी तेजस ट्रेनों का परिचालन 17 अक्टूबर से शुरू कर दी जा रही है। कंपनी ने कहा है कि लखनऊ, नई दिल्ली और अहमदाबाद मुंबई मार्ग पर इन ट्रेनों का परिचालन पुनः 17 अक्टूबर से शुरू होगा। उन्होंने कहा है कि ट्रेनों में लोगों के बीच सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करने के लिए एक सीट को खाली रखा जाएगा। यात्रियों के ट्रेन में सवार होने से पहले उनके शरीर के तापमान की जांच की जाएगी। एक बार सीट पर बैठ जाने के बाद यात्रियों को सीट बदलने की मंजूरी नहीं होगी। साथ ही इधर अब ट्रेनों की रवानगी के आधा घंटा पहले ही आरक्षण तालिका लगाई जाएगी। ये नियम 10 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतन की मांग को लेकर दैनिक मजदूरों ने किया प्रदर्शन। वेतन की मांग को लेकर के लालखटंगा स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क के दैनिक मजदूरों ने धरना प्रदर्शन किया। सांसद के निर्देश पर सांसद प्रतिनिधि प्रमोद कुमार सिंह ने मजदूरों से मुलाकात किए और उनकी समस्याओं को जाना। मजदूरों ने बताया है कि पिछले 8 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है और वे धरने में बैठे हैं। वेतन नहीं मिलने से उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सांसद प्रतिनिधि ने मामले में जिला वन पदाधिकारी से बात की और उन्हें 1 सप्ताह के अंदर मजदूरों की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को झारखंड मंत्रालय में राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजिनस धर्म समन्वय समिति के एक प्रतिनिधि मंडल सरना कोड की मांग को लेकर के राज्य सरकार से मुलाकात किए हैं। राज्य सरकार से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने का अनुरोध CM से किया गया है। और साथ ही इधर सिसई में आदिवासी समाज ने सरना कोड की मांग को लेकर बैठक किए। साथ ही आदिवासी समाज ने कहा है कि जब तक सरना कोड लागू नहीं हो जाता है तब तक आंदोलन जारी रखना है। पूरे झारखंड में 20 अक्टूबर को मानव श्रृंखला बनाकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 साल के लिए GST माफ करे सरकार। कोरोना काल में मल्टीप्लेक्स का कारोबारी बुरी तरह से प्रभावित है। पिछले 6 महीने से व्यवसाय बंद है। कारोबार अब कब शुरू होगा या नहीं होगा, इसको लेकर संशय बना हुआ है। मल्टीप्लेक्स कारोबारी दुष्यंत जायसवाल ने कहा है कि कारोबारियों की परेशानी को देखते हुए सरकार को 1 साल का GST माफ कर देना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो यह क्षेत्र कभी उबर नहीं पाएगा और इससे जुड़े लोगों के सामने भूखमरी की नौबत आ जाएगी। सरकार को मल्टीप्लेक्स संचालकों को 1 साल के लिए पैकेज की घोषणा करनी होगी। इस कारोबारी से सैकड़ों कर्मचारी जुड़े हुए हैं और मल्टीप्लेक्स नहीं खुले तो सभी कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। इस कारोबार से जुड़े दूसरे व्यवसाय भी बंद हो जाएंगे।